हेडफोन्स में एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है, 50 घंटे की बैटरी लाइफ है, वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट है और ये मेरे आईफोन 13 प्रो से भी हल्के हैं। अच्छा, ऐसा मुझे ही लगता है या फिर पिछले कुछ समय में ओवर द ईयर हेडफोन्स जो है ना मार्केट में आने थोड़े से कम हो गए हैं, या तो फिर आपको एकदम एंट्री लेवल हेडफोन्स मिलते हैं, बोट जैसी ब्रांड्स के थोड़े से सब स्टैंडर्ड होते हैं, या फिर सोनी, बोस, सेनाइजर ये एकदम प्रीमियम कैटेगरी के अंदर महंगे महंगे हेडफोन्स बनाते हैं। मिड रेंज कैटेगरी में उतने ऑप्शंस नहीं है, बट आई थिंक वो प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व करने की कोशिश करी है सोनी ने विद दीज न्यू हेडफोन्स। और आई थिंक आपका बजट अगर 10,000 रुपए के आसपास है तो इनसे बेटर हेडफोन्स आपके लिए करंटली हो नहीं सकते। ऐसा क्यों है ये एक एक करके बताता हूं। मैंने ना कभी सोचा नहीं था यार कि मैं अपने फोन से भी हल्के ओवर द ईयर हेडफोन्स यूज करूंगा, बट हियर वी आर। ये जो हेडफोन्स है इनका वेट है 192 ग्राम्स और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑन पेपर ये हल्के हैं, बल्कि जो एक्चुअल लाइफ है, रियल लाइफ यूज केसेस के अंदर भी उस वेट की वजह से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फायदा मिलता है। मुझे जेन्युइनली इन हेडफोन्स को पहन के डिफरेंस फील हुआ। इनफैक्ट मैंने हेडफोन्स मनमीत को भी दिए थे यूज करने के लिए और वो पूरे दिन जब वीडियोस एडिट करता है तो थ्रू आउट द डे वो हेडफोन्स पहन के ही रखता है, उसको भी ये बहुत कंफर्टेबल लगे, उसे भी इनसे कोई कंप्लेन नहीं है। मनमीत को बस एक कंप्लेन थी कि अगर ये हेडफोन्स जब उसने करीब 2 घंटे से ऊपर पहने तो जो ये ईयर कप्स है जो इनके ऊपर कुशन दिया हुआ है, ये वैसे तो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन आफ्टर 2 आवर्स उसको थोड़ा सा स्वेटिंग वगैरह फील हुआ। बट आई थिंक अगर आप 2 घंटे कोई भी हेडफोन्स पहनोगे तो आपको वो ज़रूर फील होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो नेक बैंड है वो बहुत सॉफ्ट है, यहाँ पर भी प्लास्टिक के नीचे कुशनिंग दी है, सो यू कैन पुट इट ऑन योर नेक फॉर आवर्स और आपको बिल्कुल कंफर्ट फील होता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। एक जो छोटी सी मेरी कंप्लेन है वो ये है कि जो ये ईयर कप्स हैं ये ट्विस्ट नहीं होते हैं, ये इसी फॉर्म फैक्टर के अंदर रहते हैं। अगर ये ट्विस्ट हो जाते तो थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट हो जाता, बट अगर आपको अभी कैरी करना है तो आप इसको बैग में ऐसे के ऐसे डाल सकते हो एंड यू कैन कैरी देम लाइक दिस। यू डोंट गेट अ कैरी केस, आपको कैरी केस नहीं मिलता है बॉक्स के अंदर, तो आपको या तो कोई पाउच लेना पड़ेगा या फिर आपको बैग में इस तरह से रखना पड़ेगा कि ये डैमेज ना हो। बट अदरवाइज 3 कलर ऑप्शंस के अंदर आते हैं, ब्लैक, ब्लू और व्हाइट। मैंने पर्सनली व्हाइट वाला कलर देखा था, मुझे बहुत कमाल का लगा था। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये ब्लू वाला कलर आ गया। दिस डजंट लुक बैड, जस्ट दैट कि ब्लैक और ब्लू अब हेडफोन्स के अंदर बहुत कॉमन हो चुका है, तो व्हाइट जो है मुझे थोड़ा सा एक्साइट उसने जरूर किया था। अच्छा, यहाँ पर टच कंट्रोल्स नहीं है, टच कंट्रोल्स की जगह बटन्स दिए हुए हैं हेडफोन्स को नेविगेट करने के लिए। पर्सनली मुझे टच कंट्रोल्स एनी डे बेटर लगते हैं बटन से, बट दिस इज ऑल्सो नॉट बैड। इनकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करूंगा, बट यस ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्राइस के हिसाब से काफी तगड़ी है। ब्लूटूथ है, गूगल फास्ट पेयर है, तो बस आप हेडफोन्स को स्विच ऑन करो। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा कि ये आसपास है और कनेक्ट करके आप इजीली यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो सोनी की हेडफोन्स कनेक्ट ऐप है उनके साथ भी आप इनको यूज कर सकते हो। एज यूजुअल काफी कॉम्प्रिहेंसिव ऐप है, इसमें आप EQ एडजस्ट कर सकते हो, यू कैन एक्सेस एड ऑन फीचर्स एज वेल, आपको बैटरी स्ट्रेस का भी आइडिया लग जाता है। एंड कनेक्टिविटी इन जनरल इज वेरी सॉलिड। मतलब मैंने जब हेडफोन्स अपने फोन से कनेक्ट कर रखे थे, फोन एक जगह पे रखे, अगर मैं घर में घूम भी रहा था तो कोई कनेक्शन ऐसा लॉस नहीं हुआ। आई वॉज गेटिंग प्रीटी डिसेंट ऑडियो क्वालिटी थ्रू आउट, इवन कॉलिंग के दौरान भी, बट कॉलिंग पे भी आएंगे थोड़ी देर में। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है यहाँ पर जो आप ऐप से एक्सेस कर सकते हो, मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी। आई थिंक अब सबको पता है मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी क्या होती है, कि आप एक गिवन टाइम पर इन हेडफोन्स को 2 अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अपने फोन और लैपटॉप से कनेक्ट करके रखा हुआ था और मैं दोनों पर जो है मीडिया या ऑडियो प्ले कर सकता हूं। जस्ट दैट ऑटोमेटिकली वो मीडिया स्विच नहीं होती है, तो मुझे हेडफोन से मैनुअली पॉज, लैपटॉप से मैनुअली पॉज करके फिर अपने फोन पे प्ले करना पड़ेगा, बट इट्स डेफिनेटली अ गुड फीचर टू हैव। नाउ कमिंग टू टच कंट्रोल्स, यहां मुझे थोड़ा सा लैग फील हुआ कि टच करने के बाद हल्का सा जो है ना म्यूजिक प्ले और पॉज थोड़ा सा लेट होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो वॉइस कनेक्टिविटी, वॉइस असिस्टेंट कनेक्टिविटी है। आपको एलेक्सा मिल रहा है सपोर्ट, यहाँ पर गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट है, सिरी का भी सपोर्ट है, तो वॉइस कमांड्स के थ्रू भी यू कैन इजीली कंट्रोल दी हेडफोन्स। अब ये है इंटरेस्टिंग पार्ट, सोनी ने इन हेडफोन्स में लगाई है अपनी तगड़ी V1 चिप। इससे पहले ये वाला जो चिप है सोनी ने अपने फ्लैगशिप TWS फ्लैगशिप हेडफोन्स जो है 1000 XM5 उनमें यूज करी थी, और उन दोनों की जो प्राइस है TWS और हेडफोन्स की वो इस वाले हेडफोन से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा है। तो जो 30,000
के हेडफोन में ऑडियो परफॉर्मेंस मिल रही है, मोर और लेस आपको वो यहाँ पर 10,000 रुपए में देने की कोशिश करिए। एंड इन जनरल आई थिंक दी ऑडियो क्वालिटी इज फैंटास्टिक, काफी क्लियर ऑडियो रहता है। मैंने अलग अलग जॉनरा के यहाँ पर गाने सुने, सीरीज देखी। पहले म्यूजिक की बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रॉकेट मैन जो है एल्टन जॉन का, वो मैजिकल था। मतलब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे थे बैकड्रॉप में, ऊपर से मेलोडियस वॉइस एंड एवरीथिंग कुड बी क्लियरली हर्ड। और एक ज्यादा एनर्जेटिक सॉन्ग जैसे कि तेरे प्यार में फ्रॉम तू झूठी मैं मक्कार ऑल्सो साउंडेड ग्रेट। मतलब मुझे वो एनर्जी फील हुई। और जैसे मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ाया, थोड़ा सा बेस ओवर पावरिंग हो गया, बट अदरवाइज जो है हेडफोन साउंड रियली ग्रेट। इसके अलावा मैंने नेटफ्लिक्स पर द नाइट एजेंट सीरीज के कुछ एपिसोड्स भी देखे, डायलॉग्स वो क्रिस्टल क्लियर। तो आई थिंक कंटेंट कंजम्पशन के लिए भी ये हेडफोन्स काफी सही है। बात करते हैं ANC की, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन की। Above average है, not the best. I have seen better noise cancellation on headphones and TWS as well. But yes, above average आपको ANC मिल रहा है। समझा देता हूँ, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि जब मैं कमरे में था, अपने फैन की जो नॉइस थी उसको इसने ठीक से कैंसिल आउट कर दिया। बट जब मैं शाम को नीचे एक वॉक के लिए निकला, जहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक था सोसाइटी में या बच्चे खेल रहे थे, उनकी जो आवाज थी वो फिर भी सुनाई दे रही थी। लास्टली जो कॉल क्वालिटी है वो काफी अमेजिंग है। बहुत सारे मैंने फोन्स इस हेडफोन्स को यूज करके लिए हैं एंड I am pretty much impressed and satisfied with the call quality. इन हेडफोन्स का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनकी बैटरी लाइफ। ANC के साथ 35 घंटे, बिना ANC के 50 घंटे, दैट्स अ लॉट। एंड आई थिंक इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन नंबर्स, बिकॉज जब मैंने ANC के साथ ये हेडफोन्स यूज करे, करीब 2 घंटे के लिए अगर मैंने गाने सुने तो 10% ही बैटरी कम हुई थी। तो दैट्स अ प्रीटी इंप्रेसिव बैटरी लाइफ एज वेल। जैसा कि मैंने यार कहा कि आजकल यार देखो, वैसे भी मिड रेंज के अंदर बहुत सारे ओवर द ईयर हेडफोन्स मिलते नहीं है, बहुत नीश प्रोडक्ट सा बन गया है ये। और मैंने इनके लास्ट जनरेशन जो हेडफोन्स थे वो भी यूज़ करे थे, और उसमें मुझे कुछ कंप्लेंट्स थी बिल्ड क्वालिटी को लेकर, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को लेकर। एंड आई मस्ट से कि 2 साल में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दी हैं। एंड आई थिंक आपका बजट अगर 10,000 रुपये, आपको एक ANC हेडफोन्स चाहिए, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन्स यू कैन बाय राइट नाउ। प्लस भाई जो ये वेट है ना, दिस इज अ ह्यूज प्लस फॉर दीज हेडफोन्स। फाइबर की जो रेटिंग है इन हेडफोन्स के लिए, मेरी जो रेटिंग है वो है 8 आउट ऑफ 10। लेट मी नो हाउ डू यू लाइक देम, आपको कैसा लगा ये रिव्यू, कैसे लगे ये हेडफोन्स। कोई सवाल हो आपके मन में तो नीचे कमेंट बॉक्स से ले होता है, वहां जाके पूछ लो, बता देंगे।